यूपीपीएससी छात्रों की जो मांग है वो मान ली गई है और आखिरकार इन मांगों पर जब हाँ हामी भरी गई है उसके बाद से लगातार देखिए किस तरह से यहाँ पर अब प्रदर्शनकारी को हटाया जा रहा है। प्रतियोगी छात्रों की मांग आगे अब यूपीपीएससी उनके आगे झुक चुका है और एक ही शिफ्ट में पूरी परीक्षा कंडक्ट होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पर यूपीपीएससी ने अब छात्रों की मांगे जो है वो मान ली है, उनकी बात को आगे जो है अब यूपीपीएससी झुकता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और ऐसे में देखिए ये तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे थे जहां पर लगातार छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन अब प्रतियोगी छात्रों की मांग के आगे यूपीपीएससी झुकता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक ही शिफ्ट में जो है अब ये परीक्षा होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जो कि अब लगातार आयोग के भीतर ये बैठकों को दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब कुछ देर पहले ही ये जो प्रदर्शन है वो खत्म किया गया और छात्रों की अब जो मांगे हैं वो मान ली गई है। 1 डे 1 शिफ्ट में ये मांग है और ऐसे में देखिए ये मांग को स्वीकृति भी मिल चुकी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पर यूपी लोक सेवा आयोग ने अब महत्वपूर्ण बैठक की और उस बैठक में इस मांग की मुहर लगा दी गई है। ऐसे में देखिए ये भी आपको बताते चले कि लगातार इस मांग को लेकर छात्रों का यहाँ पर प्रदर्शन देखा गया था। उग्र यहाँ पर आंदोलन करने की चेतावनी भी यहाँ पर छात्रों के द्वारा दी गई थी, लेकिन ऐसे में 1 डे 1 शिफ्ट की जो मांग थी उसको स्वीकृति मिल चुकी है और आखिरकार छात्रों की मांग के आगे यूपीपीएससी झुकता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में देखिए ये सीधे लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक शिफ्ट में अब परीक्षा कंडक्ट होगी, जो कि छात्रों की मांग थी उस पर स्वीकृति मिलने के बाद यहाँ पर देखिए तमाम आलाधिकारी मौके पर मौजूद है और यहाँ पर पत्रकार बंधु भी वहां पर मौजूद है, उनसे बातचीत करने का सिलसिला भी यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र आंदोलन अब थमने का नाम जो नहीं ले रहा था उस पर यहाँ पर विराम लगा, क्योंकि छात्रों की मांगे यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। अब प्रशासन के अधिकारी जो है यहाँ पर लगातार मौजूद है और अब वहां पर कोशिश ये की जा रही है पत्रकार बंधुओं के द्वारा कि अब प्रशासनिक अमले से बातचीत हो और उनसे एक बार इस पूरे मामले को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जान लें। लेकिन सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें जहां पर यूपीपीएससी एक बार फिर से झुकता हुआ नजर आया। पहले होता था और इसी बीच हमारे साथ रीजनल एडिटर मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, यूपीपीएससी एक बार फिर से ये झुकता हुआ नजर आया जहां पर लगातार प्रतिभागियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था और चेतावनी दी जा रही थी कि ये प्रदर्शन तब तक नहीं रोकेंगे जब तक मांगे स्वीकार न कर ली जाए, और आखिरकार वो पल आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है। बिल्कुल, ये जो मांगे थी ये मांगे यूपीपीएससी एग्जाम जो पिछली बार हुआ था उसके बाद भी जो है जो रिजल्ट आने के बाद भी कोई ना कोई अदालत में चले जाते थे और उसके बाद रिजल्ट पे रोक लग जाती थी और उसके बाद लोगों को जो है काफी इंतजार करना पड़ता था। और इसके पीछे जो वजह है लीगल, उसी वजह पे स्टूडेंट्स ने उनकी मांग थी कि पालियों में एग्जाम ना लिया जाए और एक ही दिन एक ही पाली में एग्जाम लिया जाए, ताकि एक ही तरीके का क्वेश्चन हो और एक ही तरीके से लोगों को जो है जो स्टूडेंट्स है उनका आकलन जो है यूपीपीएससी वो एक ही आधार पर कर सके। पिछली बार जिस बात को लेकर के विरोध था उनका ये था कि 3 पालियों में अगर अलग अलग एग्जाम होते हैं तो तीनों के क्वेश्चन एक नहीं होते हैं। इसमें जिन पाली में क्वेश्चन हार्ड पूछा जाता है उसमें एक क्राइटेरिया इसमें बनाया गया था कि उसमें सरलीकरण प्रक्रिया के तहत जो है वहां पर उनकी जो मार्किंग है वो यूपीपीएससी अपने तरीके से करती थी और इसी को लेकर के छात्र विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर सरलीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ऑलवेज चैलेंजेबल होती है और कोर्ट में उसे चैलेंज कर दिया जाता है और जो रिजल्ट है उस पर रोक लग जाती है और विद्यार्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस बात को लेकर के जिला प्रशासन जो है कल भी जो है डीएम आए थे और डीएम ने छात्रों से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपकी बात हम सुनेंगे और आप आकर के यूपीपीएससी के जो चेयरमैन है वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन छात्र एक मात्र अपनी मांग पे अड़े हुए थे। उनका कहना था कि हमारी कोई वैसी मांग नहीं है, जो बात की हमारी जो मांग है वो हम लोग लिख करके दे चुके हैं, उन मांग को माना जाए, उसके बाद ही आगे की बातचीत शुरू होगी। तो सुबह से लेकर कभी लगातार आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन यूपीपीएससी ने अपनी जो छात्रों की मांग थी उस बात को मान लिया है और एक ही पाली में एक ही प्रश्न पत्र पर जो है सारे एग्जाम दिए जाएंगे। ये छात्रों की जीत है। बिल्कुल, लेकिन सर अब जब एक ही पाली में ये एग्जाम कंडक्ट होगी और उसके बाद अब छात्रों की जो मांगे यहाँ पर मान ली गई है, लेकिन ऐसे में अब समझने वाली बात होगी ये जो ऑर्डर पास हुआ है अब जो नेक्स्ट एग्जाम होगी क्या इसी के तहत होने वाली है?
बिल्कुल इसी एग्जाम, ये एग्जाम दिसंबर में होने वाला है और दिसंबर में होने वाले एग्जाम के लिए ये मांग की जा रही थी और अभी तो ये आदेश पारित हुआ है दिसंबर के एग्जाम पे ही लागू होगा, क्योंकि जो छात्र है जिला प्रशासन ये भी कह रहा था कि आपकी जो परीक्षा है वो दिसंबर में है, आप जाकर के पढ़िए, तैयारी कीजिए। इस तरीके की जो व्यवस्था है वो यूपीपीएससी को करना होता है। और दूसरे जो एग्जाम है, जैसे आप IIT के एग्जाम को आप ले लें, नीट के एग्जाम को ले लें, वो भी इसी तरीके से होता है। लेकिन जिला प्रशासन का जो आर्गुमेंट था, उनका कहना था कि इतनी ज्यादा परीक्षार्थी होते हैं, उनको एक ही पाली में मैनेज करना है बड़ा मुश्किल होता है और वो चाहते थे कि सारे के सारे जो परीक्षार्थी एग्जाम है वो सरकारी स्कूल और कॉलेजों में हो, क्योंकि प्राइवेट अगर जगह पे अगर व्यवस्था की जाती है तो वहां से प्रश्न पत्र के लीक होने की संभावना रहती है। इस बात को लेकर के जिला प्रशासन और यूपीपीएससी खासतौर पर कह रहा था कि एक पाली में परीक्षा देने में जो है दिक्कत हो रही है। लेकिन इस बात को जो आंदोलनकारी छात्र थे उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, एक ही बार आपको लेना पड़ेगा, एक ही पाली में लेने होगा, एक ही तरीके के सवाल सारे जो परीक्षार्थी हैं उनसे पूछने होंगे, तभी जो है आप कहेंगे कि इसमें पारदर्शिता है। अदरवाइज अगर 3 पाली में 6 तरीके के प्रश्न पत्र होंगे तो आकलन का तरीका क्या है, इस पर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगा ही जाता है। बिल्कुल सर, लेकिन देखिए अब लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने ये ऐलान कर दिया और उसके बाद अब लगातार छात्रों की अब मन में यहाँ पर खुशी की लहर तो देखने को मिल रही है, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट सरकार पर पड़ेगा? क्योंकि बजट का लगातार जिक्र किया जा रहा था, जब प्रदर्शन यहाँ पर छात्रों के द्वारा किया जा रहा था तो यही एक सवाल उठ रहा था कि बजट पर काफी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। योगी सरकार के इंटरफेयर करने के बाद ही ये फैसला लिया गया है। 3 दिन से बच्चे जो है वो बैठे हुए थे और उनकी मांग थी कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक वो वहां से उठ करके नहीं जाएंगे। इसके बाद इस पे जो है राजनीति भी शुरू हो गई थी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख, उन्होंने कहा कि योगी और प्रतियोगियों के बीच में ये लड़ाई चल रही है और उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई थी। लेकिन योगी जी ने इस बात को समझा, छात्रों का मांग है कि हम उसकी भी नोटिस लेके जाएंगे और वेबसाइट पे नोटिस जब तक नोटिस जारी नहीं करते तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। सौरभ सिंह। यूपी में अब पीएससी एग्जाम को लेकर जो मांगे छात्रों के द्वारा की जा रही थी, उस मांग पर अब मुहर लग चुकी है और छात्रों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर जो उनकी मांगे हैं उस पर मुहर लग गई है, लेकिन उन्हें लिखित में चाहिए। ऐसे अब लगातार जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, अब वहां पर आरओ और एआरओ 2023 में परीक्षा जो स्थगित की गई थी उसके बाद छात्रों की लगातार ये मांगे थी और आज यूपीपीएससी ने छात्रों की मांगों को भी अब यहाँ पर जो है मान लिया गया है। ऐसे में ये बड़ा फैसला यूपीपीएससी की परीक्षा को लेकर है और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं और अब प्रदर्शनकारियों की मांगे जो है मान ली गई है। और ऐसे में देखिए अब जो प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, यानी कि प्रतियोगी या प्रतिभागी जो है प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी अब मांगों का जो मान है वो मान लिया गया या फिर एग्री कर लिया गया। लेकिन अब छात्रों में कैसी यहाँ पर लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार प्रदर्शनकारियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा था। क्योंकि जहां तक बात थी कि आज 4 दिन से लगातार तो आपको बताते चले कि अब यूपीपीएससी की परीक्षा को लेकर जो बड़ा बवाल मचा हुआ था, आरोप प्रत्यारोप की झड़ी भी यहां पर देखने को मिल रही थी, लेकिन इसी बीच बड़ा फैसला यूपीपीएससी ने लिया और प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग यहां पर मान ली गई है और आरओ एआरओ 2023 की परीक्षा जो है वो स्थगित की गई और अब यहां पर जो परीक्षा होगी वो अब आपको बताते चले कि 1 डे 1 शिफ्ट की मांग लगातार यहां पर प्रदर्शनकारी छात्रों के द्वारा की जा रही थी, जिस पर अब मंजूरी भी मिल चुकी है। और इसी बीच लगातार हमारे साथ हमारे ये भी बताते चले कि प्रदर्शनकारी की मांग जो है उसको लेकर अब ये मांगे मान ली गई है और इसी बीच हमारे साथ हमारे मुकेश सर लगातार बने हुए। मुकेश सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से प्रदर्शनकारियों का या प्रदर्शन उग्र देखने को मिल रहा था, चेतावनी भी लगातार प्रदर्शनकारियों के द्वारा दी जा रही थी, लेकिन आज जब प्रदर्शनकारियों की मांग मान ली गई है या फिर ये कहे छात्रों की मांग मान ली गई है, इसके बाद अब
उनकी लहर यहाँ पर खुशी की तो देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसे में क्या यहाँ पर इम्पैक्ट सरकार के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जो जिक्र लगातार वो बजट को लेकर कर रहे थे, उस पर भी आप अपनी बात रख रहे थे, वो प्रतिक्रिया एक बार पूरी कीजिए। देखिए, सरकार के ऊपर यदि ये लंबा आंदोलन चलता, उनकी मांगे नहीं मानी जाती, तो निश्चित तौर पर राजनीति जिस तरीके से शुरू हुई थी उसका असर होता। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार ने बहुत ही टाइमली इंटरवेंशन किया है इसमें, और सरकार के हस्तक्षेप करने के बाद ही जो ये फैसला दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि ये जो फैसला है वो सरकार के पक्ष में जाएगा, और जो छात्र है वो खुश है। उनको लग रहा है कि जिन बातों के लिए वो सड़क पे उतरे थे और यूपीपीएससी के सामने वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी बातें मान ली गई है और सरकार ने उनकी बात सुनी। इस बात को लेकर के छात्रों में खुशी है, और वो मुझे लगता है कि इसका असर जो है जो सरकार है, सरकार पे पॉजिटिवली पड़ेगा।